आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कार्य जो है कुछ समय पूर्व प्रारंभ हुआ है और अभी भी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है हिंदी अर्थ कि जो काम जो है वो कुछ समय पूर्व प्रारंभ हुआ है और अभी भी वर्तमान में चल रहा है। इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हों आदि शब्द आते हैं। और इसकी पहचान है कि इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में समय से संबंधित बात आती है। सहायक क्रिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है। हैज बीन, हैव बीन, हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन, हैव बीन, है। ही, सी, इट एक वचन करता या किसी के नाम के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। आई तथा आई, बी, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट एक वचन कर्ता या किसी के नाम के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे और आई, बी, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इसमें मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। V1 प्लस आईएनजी, मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब आईएनजी लगाने के कुछ नियम हैं। आईएनजी लगाने के नियम, कुछ क्रियाओं में सीधे आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जैसे गो तो सीधा हो जाएगा गोइंग, गो का सीधा हो जाएगा गोइंग, गोइंग। कुछ क्रियाओं के अंत में ई आता है तो ई को हटाकर फिर आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जैसे कम में ई आया है तो ई को हटाकर फिर आईएनजी लगाएंगे तो कमिंग हो जाएगा। कुछ क्रियाओं के अंत में डबल ई आता है तो डबल ई को हटाया नहीं जाता, सीधे आईएनजी लगाते, जैसे सी तो डबल ई आया है तो डबल ई को हटाएंगे नहीं, सीधे आईएनजी लगाते। यदि मुख्य क्रिया के अंत में डबल ई आता है तो डबल ई को हटाया नहीं जाता, सीधे आईएनजी लगाया जाता। कुछ क्रियाओं के अंत में व्यंजन आता है, मतलब कॉन्सोनेंट आता है और व्यंजन से पहले कोई स्वर आता है, वॉवेल्स आता है, तो अंत के अक्षर को डबल करके फिर आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे सेट में टी व्यंजन है, व्यंजन के पहले आई आया, आई स्वर है तो टी को डबल करके आईएनजी लगाएंगे, सेटिंग हो जाएगा। इस तरीके से आईएनजी लगाने के नियम थे। अब हम इसके समय का प्रयोग होता है। इसमें समय दो प्रकार से आता है, निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करना है और निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि निश्चित समय के साथ समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय
के लिए सिंस का प्रयोग, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, गलत बता दिया था थोड़ा सा, सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से निश्चित समय जैसे इवनिंग, मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग या इवनिंग, आफ्टरनून, कोई डेट हो गई जैसे 26 जनवरी 1950, तो ये निश्चित समय हो गया। तो इस तरीके से निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करना है। अनिश्चित समय जैसे 2 डेज, तो कौन से 2 दिन, कोई से 2 दिन हो सकते हैं, निश्चित समय नहीं है। तो इस तरीके से निश्चित समय के साथ सिंस और अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करना है। अब अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर क्या आती है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैज, हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, पहले नॉट लगेगा और उसके बाद बीन लगेगा। हैज हैव के बाद नॉट प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या है, हैज है पहले आ जाएगा, हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब एक सेंटेंस बना के देखते हैं अफर्मेटिव का। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। वह सब्जेक्ट ही आएगा क्योंकि लड़का है, रहा है। ही के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। सुबह निश्चित समय है तो सिंस लगेगा, क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो ही हैज के बाद नॉट लगेगा, ही हैज नॉट, फिर बीन लगेगा, बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हैज क्या, वह सुबह से
क्रिकेट नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। हैज ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हमने चारों सेंटेंस बना लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। आप प्रैक्टिस के लिए और भी सेंटेंस बना के घर पे देख सकते हैं। ध्यान इतना रखना है कि निश्चित समय के साथ आपको सिंस का प्रयोग करना है और अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करना है। तो यदि समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस तरीके की और भी वीडियो देखते रहें ताकि आपके घर पे प्रैक्टिस भी होती रहे। जय हिंद, जय भारत।